मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति आप लोगों के लिए मैं आज फिर एक सुपर धमाका टॉपिक लेके आया हूं और आज का मेरा टॉपिक है क्लास 12 और 11 में। गौर करेंगे, क्लास 12 और 11 में एक बुक है जिनका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो आज मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और 11 के भी बच्चे इसको लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बार बार किसी चीज़ को रिपीट करेंगे तो आपको याद रहेगा। इसलिए 11 के बच्चे भी लिख लेंगे और 12 के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट धमाका शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ही। तो आज का मेरा टॉपिक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का शॉर्ट क्वेश्चन, जो क्लास 11 में भी है और 12 में भी है। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश किताब में पेज नंबर 22 में क्वेश्चन है, नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा हूँ कि नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो मैं आज क्वेश्चन नंबर इसी का 2 में आ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आज का ए में है मेरा, राइट द नेम ऑफ कंट्रीज। तो वहाँ पे 4 है तो 4 दे दिया जाए, लेकिन फाइनल एग्जाम में 2 आएगा। राइट द नेम ऑफ 4 कंट्रीज, COUNTRIES, 4 countries where English is used as the second language। तो राइट द नेम ऑफ 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज द सेकेंड लैंग्वेज। ये हम लोग का क्वेश्चन पेज नंबर 22 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 22 का क्वेश्चन है, नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो क्या कहता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एक बात जान लें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सारे कंट्रीज हैं, वहाँ भी इंग्लिश का इस्तेमाल सेकेंड लैंग्वेज में किया जाता है, लेकिन हम लोग वही कंट्रीज़ का नाम लिखेंगे, गौर करेंगे, जो हमारे किताब में दिया गया है। क्योंकि चेक जब करेंगे तो वो उतना डीपली देखने नहीं जाएंगे, वो किताब के अनुसार आपको गलत भी, बहुत बच्चा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल लिख देते हैं, वहाँ भी इंग्लिश का यूज सेकेंड लैंग्वेज में होता है, लेकिन किताब में दिया है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया। तो किताब में जो आपका दिया हुआ है रोमन 1 इंडिया, आपका किताब में दिया हुआ है सिंगापुर PURE, सिंगापुर में वो होता है सिंगापुर। मलेशिया डी नंबर नाइजीरिया, ई नंबर में है नामीबिया, और एक है आपको F नंबर में बोत्सवाना। तो ये कंट्री है इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया और नामीबिया। ये सारे देश में आपको क्या कहता है कि इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। तो राइट द नेम ऑफ 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज द सेकेंड लैंग्वेज। अब हम लोग आते हैं क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नेम 4 एरियाज या कंट्रीज हो। यहाँ सिर्फ एरियाज दिया है, लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा कंट्रीज के रूप में। तो नेम 4 कंट्रीज या एरियाज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द नेम ऑफ 4 कंट्रीज। कंट्रीज की जगह आपको यहाँ
क्या कहता है, एरियाज। मूल क्वेश्चन में एरियाज दिया हुआ है, एरियाज। तो राइट द नेम ऑफ 4 कंट्रीज या एरियाज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड, वेयर इंग्लिश इज used, English is used extensively, या एज ए फॉरेन लैंग्वेज। एक और भी हम लोग लिखेंगे कि एज ए फॉरेन लैंग्वेज, ये भी एक क्वेश्चन है हम लोग का, एज ए फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। तो किताब कहता है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होता है चाइना, जापान, सऊदी अरब, इजिप्ट, इराक, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राज़ील। तो क्या कहता है कि फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का इस्तेमाल 2 रूप में किताब में दिया हुआ है कि एक्सटेंसिवली, लेकिन एक और इसका है फॉरेन लैंग्वेज। तो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में या एक्सटेंसिवली जो इंग्लिश का इस्तेमाल होता है वो है मेरा जापान, वो है मेरा जर्मनी, वो है मेरा चाइना, वो है मेरा चाइना, वो है मेरा ब्राज़ील, वो है मेरा मैक्सिको, वो है मेरा स्विट्जरलैंड। तो जापान, जर्मनी, चाइना, ब्राज़ील, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, ये सारे देशों में इंग्लिश का इस्तेमाल एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में या एक्सटेंसिवली यानी व्यापक रूप में इस्तेमाल होते हैं। पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश का इस्तेमाल 2 रूप में होता है, मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज या सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज या एक्सटेंसिवली व्यापक रूप में। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 में आते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, मैं आपको दिखाता हूँ आपके किताब में, आप पेज नंबर भी मैं बोल देता हूँ, पेज नंबर और इसके साथ लिखाता हूँ ताकि आपको विश्वास हो। कहता है राइट नेम द डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश, राइट नेम द डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश। पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश। तो राइट द नेम ऑफ डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट का नाम लिखें। तो मिडिल इंग्लिश का 5 डायलेक्ट हैं, मिडिल इंग्लिश का मेरा 5 डायलेक्ट हैं और वो हैं, देयर आर 5 डायलेक्ट्स इन मिडिल इंग्लिश। दे वेर नॉन नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड। तो मिडिल इंग्लिश का 2 डायलेक्ट है, वो है मेरा नॉर्दर्न, वो है मेरा साउदर्न, वो है मेरा ईस्ट मिडलैंड, वो है मेरा वेस्ट मिडलैंड, वो है मेरा कैंटिस। ये 5 मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट है। राइट द नेम ऑफ डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। डायलेक्ट माने होता है बोली। जो आपका क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 3 नंबर, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड, कैंटिस। ये क्या है? ये मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट के नाम हैं। ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, राइट द नेम ऑफ मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट। तो मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट का नाम लिखें। एक चीज़ और भी हम लोग यहाँ गौर करते हैं कि आज का मॉडर्न इंग्लिश कहाँ से आया है, किस डायलेक्ट से, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो यहाँ कहता है किताब में कि मॉडर्न इंग्लिश हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट।
मॉडर्न इंग्लिश, इवॉल्व माने विकसित हुआ है। तो ये भी हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के सुपर धांसू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व, EVOLVD, इवॉल्व माने विकास किया है, तरक्की किया है। तो मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। कहाँ से वो ये हुआ है? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। तो आज का हम लोगों का आधुनिक क्या कहता है कि जो इंग्लिश है वो ईस्ट मिडलैंड, मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ये मॉडर्न इंग्लिश ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से आए हैं। इसी तरह का हम लोगों का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं 4 में आता हूँ। राइट द नेम ऑफ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में भी डायलेक्ट है। तो राइट द नेम ऑफ ओल्ड इंग्लिश, राइट द नेम ऑफ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश का जो डायलेक्ट है आप वो क्वेश्चन भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट का क्वेश्चन मेरा कहाँ है। पेज नंबर 12 में आप लोग देखोगे अपना किताब में कि नेम द डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ये क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 12 में। तो ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट हैं, ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट हैं और वे हैं क्या कहता है कैंटिस। कैंटिस आपको दोनों में मिलेगा, कैंटिस डायलेक्ट दोनों में मिलेगा, ओल्ड में भी और क्या कहता है कि मिडिल में भी। तो ओल्ड इंग्लिश का जो डायलेक्ट है वो है कैंटिस, KENTISH, कैंटिस। उसके बाद है नॉर्दम्ब्रियन, नॉर्दम्ब्रियन। उसके बाद है मर्सियन, मर्शियन। उसके बाद है वेस्ट सैक्सन, वेस्ट सैक्सन, वेस्ट सैक्सन। तो ये मेरा था क्या कहता है कि ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट। मिडिल इंग्लिश में आपने देखा 5 डायलेक्ट हैं और ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट हैं, कैंटिस, नॉर्दम्ब्रियन, मर्सियन, वेस्ट सैक्सन, वेस्ट सैक्सन। ये आप लोगों को 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, ये आप लोगों को 2 नंबर के लिए क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि राइट द नेम ऑफ पीरियड्स ऑफ द इंग्लिश हिस्ट्री। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ये भी बहुत ही सुपर धमाका क्या कहता है कि टॉपिक है। पेज नंबर आपका 5 में, हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश का पेज नंबर 5 में द पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो राइट द नेम ऑफ पीरियड्स, राइट द नेम ऑफ पीरियड्स इन द हिस्ट्री, इन द हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश, ऑफ इंग्लिश। तो क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ पीरियड्स इन द हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश। इस क्वेश्चन से आपको ऑब्जेक्टिव भी एक क्वेश्चन प्राय साल आता है और वो क्या आता है, तो देयर आर 3 मेन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। इतिहास के इसमें आपको 3 मेन पीरियड है इंग्लिश का, वो है ओल्ड इंग्लिश, वो है मेरा ओल्ड इंग्लिश जिसको हम लोग शॉर्ट में OE कहेंगे, शॉर्ट में OE। और ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है वो है AD 449 से 1066, AD 1066। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछेंगे, दे देगा द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, 4 ऑप्शन मार देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा ही। तो ओल्ड इंग्लिश का जो मेरा पीरियड है AD 449 से AD 1066, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही सुपर धमाका है। दूसरा है मेरा मिडल इंग्लिश, MIDDLE, मिडल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश,
मिडिल इंग्लिश जिसको शॉर्ट में हम लोग ME लिखेंगे, ME, ये है मेरा AD 1150 से 1500, AD 1500। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2019 और 20 में पूछा भी है। 20 में तो साइंस वाले को पूछा भी है, द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश का पीरियड है AD 1150 टू AD 1500। आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत पूछा है। अब हम आते हैं मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश इसका शॉर्ट में आपका किताब में नहीं दिया हुआ है। मॉडर्न इंग्लिश है AD 1500 ऑनवर्ड्स मतलब अभी तक। तो ये था मेरा 3 पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। क्वेश्चन कहता है राइट द नेम ऑफ पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो देयर आर 3 मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश जिसका पीरियड है AD 449 से AD 1066। मिडिल इंग्लिश ME AD 1150 से AD 1500। और मेरा मॉडर्न इंग्लिश है AD 1500 ऑनवर्ड्स, 1500 से लेके अभी तक। तो ये एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का काफ़ी सुपर धमाका शॉर्ट क्वेश्चन था। धमाका शॉर्ट क्वेश्चन, ये मेरा एक था धमाका शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। मैं आपका किताब का एक से एक चुनिंदा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो मिडिल इंग्लिश में एक चुनिंदा क्वेश्चन है धमाका। मिडिल इंग्लिश में एक क्वेश्चन है पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 6 है नेम फॉर नोटेबल राइटर ऑफ द मिडिल इंग्लिश। नेम फॉर नोटेबल माने होता है मशहूर, नामी गामी। नोटेबल माने मशहूर। तो नेम फॉर नोटेबल राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश के 4 नामी गामी राइटर का नाम लिखें। क्या क्वेश्चन है? नेम फॉर नोटेबल राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। ये पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो मिडिल इंग्लिश का जो नोटेबल राइटर है मेरे, वे पहला है जियोफ्री चौसर। पहला है जियोफ्री चौसर, CHAUCER। तो पहला है मेरा जियोफ्री चौसर। दूसरा है मेरा विलियम गोवर। तीसरा है मेरा विलियम लैंगलैंड। चौथा है मेरा वायक्लिफ। तो नेम फॉर नोटेबल राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश का नामी गामी जो राइटर हैं वो है जियोफ्री चौसर, जिसका रचना है सेंटरबरी टेल्स, विलियम गोबर और विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड का नामी गामी रचना है द विजन पायर्स ऑफ द प्लोमैन। ये आपका 2 नंबरिया सुपर धमाका क्वेश्चन था। उसके बाद आते हम लोग क्या कहता है कि यही क्वेश्चन ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है नेम फॉर नोटेबल राइटर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश का नोटेबल राइटर। तो मॉडर्न इंग्लिश का मॉडल दिया है एडमंड स्पेंसर। दिया है मेरा एडमंड स्पेंसर।
दूसरा है क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो। तीसरा है मेरा बेन जॉनसन, बेन जॉनसन। चौथा है विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, SHEKSPEARE। तो ये था मेरा नेम फॉर नोटेबल राइटर्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश का नोटेबल यानी मशहूर राइटर एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, जो आपके किताब में पेज नंबर 19 में दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आगे। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। अब मेरा 8 नंबर क्वेश्चन में आता हूं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पेज नंबर 39 में है। पेज नंबर 39 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, नेम फॉर कैनेडियन पोएट राइटिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश का 4 कैनेडियन पोएट का नाम लिखें, क्योंकि आपके सिलेबस का पोएट है, कभी भी 2 नंबर में पूछ देगा। तो नेम फॉर कैनेडियन पोएट्स इन, तो क्वेश्चन नंबर मेरा 8 नंबर है, राइट द नेम ऑफ 4 कैनेडियन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश, राइटिंग इन इंग्लिश। तो कहता है 4 कैनेडियन पोएट का नाम लिखें, कनाडा का पोएट जो इंग्लिश लिटरेचर में लिखे हैं। तो 4 कैनेडियन पोएट हैं मेरा, ये नंबर में है मेरा जेनिथ आर्मस्ट्रॉन्ग, JEANNETHE आर्मस्ट्रॉन्ग, ये है पहला कैनेडियन पोएट। दूसरा कैनेडियन पोएट है कैलेरी हैरिस, CLAIRE हैरिस, कैलेरी हैरिस मेरा दूसरा कैनेडियन पोएट। तीसरा मेरा कैनेडियन पोएट है साइरिल डेविडिन, चौथा मेरा क्या कहता है कि कैनेडियन पोएट है अर्नोल्ड इतवारू। चौथा मेरा है अर्नोल्ड इतवारू। ये 4 है मेरा। राइट द नेम ऑफ 4 कैनेडियन पोएट राइटिंग इन इंग्लिश। पेज नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपके सिलेबस का। आपको कभी भी 2 नंबर के लिए पूछा, 2 नंबर के लिए सुपर धमाका क्या कहता है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, सुपर धमाका शॉर्ट क्वेश्चन। ये 4 था आपका। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत आता है। इस बार भी 2021 का आर्ट्स में आए, 2021 का आर्ट्स में आए। राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। अगर आप ये क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि आप अभी का बच्चा को विश्वास कम होता है, इसलिए तो मैं किताब ले करके आपको क्या कहता है कि बता रहा हूं कि आप लोगों का पेज नंबर 48
आपके स्टूडियो ऑफ इंग्लिश का पेज नंबर 48 का पहला ही क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन इस बार 2021 का आर्ट्स वाले को पूछे। तो राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स, राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स, नाटक के तत्वों का नाम लिखे। राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। तो ड्रामा के जो मेरे तत्व हैं, आप यहाँ पे स्मॉल डी लिखिए तो अच्छा रहेगा, स्मॉल ई लिखिए तो अच्छा रहेगा। तो राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। तो ड्रामेटिक जो एलिमेंट्स मेरे हैं, ड्रामा के तत्व हैं, वे हैं प्लॉट। पहला ड्रामेटिक एलिमेंट है मेरा प्लॉट। प्लॉट माने होता है विषय वस्तु। दूसरा एलिमेंट है मेरा कैरेक्टर। कैरेक्टर माने पात्र, जो उस अभिनय में भाग लेते हैं, हीरो हीरोइन। तीसरा है मेरा डायलॉग। तीसरा है मेरा डायलॉग। चौथा है मेरा गेस्चर। गेस्चर, गेस्चर्स माने होता है हाव भाव। गेस्चर्स का माने होता है हाव भाव। उसके बाद मेरा क्या कहता है, पांचवा जो क्या कहता है ड्रामेटिक एलिमेंट्स, वो है सीनिक इफेक्ट, दृश्य का प्रभाव। सीनिक इफेक्ट्स, सीनिक इफेक्ट्स, दृश्य का प्रभाव। जो अगला मेरा है वो है म्यूजिक। म्यूजिक। और लास्ट में जो है वो है मेरा सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू। तो मेरा ड्रामेटिक एलिमेंट्स कौन है? पहला ड्रामेटिक एलिमेंट्स का नाम है प्लॉट। प्लॉट माने विषय वस्तु, कैरेक्टर माने पात्र, हीरो हीरोइन, विलन। और उसके बाद डायलॉग यानी वार्तालाप, गपशप। उसके बाद गेस्चर, गेस्चर माने हाव भाव। उसके बाद मेरा सीनिक इफेक्ट, दृश्य का प्रभाव, सीनिक इफेक्ट। उसके बाद मेरा है म्यूजिक। उसके बाद है सोलिलोक्यू, खुद से बातचीत। ये था मेरा एक सुपर धमाका 2 नंबरिया क्वेश्चन। अब मैं आता हूं आपका दूसरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इसी चैप्टर में, जो बहुत बार आया है। और क्वेश्चन नंबर वो है, राइट एनी 5 टाइप्स ऑफ ड्रामा। पेज नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर 6। हो सके आपको विश्वास नहीं हो, चुकी आपका मूल किताब का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ये जरूरत से ज़्यादा इसलिए पूछते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज आपको बताया आपका टेक्स्ट बुक का है, और टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जरूरत से ज़्यादा बार बार घुमाते रहते हैं। तो अब मेरा क्या कहता है कि 10th नंबर क्वेश्चन है, राइट एनी 5 टाइप्स ऑफ ड्रामा। राइट एनी 5 टाइप्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के 5 प्रकार का नाम लिखें। ड्रामा के 5 प्रकार का नाम लिखें। क्या क्वेश्चन है? राइट एनी 5 टाइप्स ऑफ ड्रामा। तो ड्रामा का मेरा प्रकार है कॉमेडी, ट्रेजेडी कॉमेडी, मास क्यू, 1 एक्ट प्ले। तो मेरा ड्रामा का टाइप आपके किताब में दिया हुआ है पेज नंबर 41 में। मैंने आपको बताया ड्रामा क्या होता है, ट्रेजेडी, कॉमेडी। तो ट्रेजेडी TRAGEDY, ट्रेजेडी माने दुख का नाटक। कॉमेडी माने होता है सुख का नाटक। अगला हो गया ट्रेगी कॉमेडी, जिसमें सुख दुख दोनों हो। उसके बाद हो गया मेरा फार्स, FARCE। उसके बाद हो गया मेरा मेलोड्रामा, मेलोड्रामा। उसके बाद हो गया मैस्क्यू, MASQUE।
उसके बाद हो गया मेरा 1 एक्ट प्ले, 1 एक्ट प्ले। तो ये था टाइप्स ऑफ ड्रामा। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी माने दुख का नाटक, कॉमेडी माने हंसाने वाला या सुख का नाटक, ट्रेजेडी कॉमेडी सुख दुख जिसमें दोनों हो। उसके बाद फार्स, उसके बाद मेलो ड्रामा, मैस्क्यू, मैस्क्यू माने होता है पुतली खेला, और 1 एक्ट प्ले। तो ये मेरा था टाइप्स ऑफ ड्रामा। थैंक यू माय स्टूडेंट, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।